बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 17 तक ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमने वैल्यू ऑफ एल फाइंड करनी है, यानी कि आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। बोर्ड के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन सीन जो होते हैं उनके आने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो रहे होते हैं। जस्ट आपको स्टेटमेंट पढ़नी होती है और एल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे। क्विकली कोशिश करूँगा 8 से 10 मिनट पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन जो इसमें मेजर मतलब बात है कि स्टेटमेंट आपको पढ़नी आनी चाहिए और इसमें वैल्यूज़ देखना आना चाहिए कि एल और आर क्या फिर 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बहुत वीआईपी हैं, यानी कि मेरी नज़र में अगर 9.1 में से अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है तो वो 4 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बाकियों में इन सब में एल की वैल्यू फाइंड करनी है और उनमें एल का इशू है। पहले एल की वैल्यू एक अलग तरीके से फार्मूले से निकालनी पड़ती है, जो फिज़िक्स के फार्मूले या कॉमन सेंस के फार्मूले हैं, और उसके बाद वो क्वेश्चन है 9, 10, 13, 14, गलती होगी, 9, 13, 14 और 17, ये 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम इनको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस हम एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो ताकि आप जब देखें तो आपको आसानी हो कि पहले आप 7 से 17 तक आप एक आसानी से याद रख सकें कि ये क्वेश्चंस इजी थे और इनको हम इस तरह सॉल्व करते थे। और ये जो 4 ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको आप अलग से लिख लें, बोर्ड के पेपर में जाने से पहले भी एक बार रिवाइज कर लें। तो लिखा हुआ है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी है। कहाँ पर सबटेंड हो रही है? सेंटर ऑफ द सर्कल पर। रेडियस सर्कल का कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और जो आर्म है सेंट्रल एंगल, यानी कि सेंट्रल एंगल कितना है? 45 है। तो ये सिंपल डायरेक्ट गिवन है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क। एल की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पे बन रही है, जो रेडियस इस सर्कल का कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और बाय द आर्म और सेंट्रल एंगल जो कितना है? 45 डिग्री है। अब ये मिसाल के तौर पर आपके बाइक का रिम है। बाइक के रिम का जो आपको दे दिया गया रेडियस कितना है रिम का? 14 सेंटीमीटर है। और आप चाहते हो कि आपने 90 को डिवाइड किया है 4 पार्ट में, चाहते हैं यहाँ पर लगाएं थोड़ी सी मतलब लाइटिंग और यहाँ पर लगाएं, जब रन करें तो यहाँ पर लाइट आपको नज़र आए। तो ये कितनी आपको लेंथ इसकी रिक्वायर होगी? तो ये सिंपल आपने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या है? एल इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला। लेकिन इसमें इशू ये है कि ये 45 है, ये किस में है? डिग्री में है। तो हमने पहले किस में चले जाना है? रेडियन में। मैंने आपको प्रीवियस जो 6 वीडियो बनाई थी 4, 5, 6 की, उसमें पॉइंट लिखाया था ये फार्मूला जब भी यूज़ करना है तो थीटा हमेशा किस में रखना है? रेडियन में। तो पाई बाय 180 से किस में चले गए हम? रेडियन में। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह पर 14, थीटा की जगह पर 45 1 ज़ा 45 4 ज़ा, तो ये आता है पाई बाय 4। तो 14 पाई बाय 4 लिखते हैं कैलकुलेटर पर। 14 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 4 लिखा। इक्वल का बटन प्रेस किया तो क्या आ गया? 7 पाई बाय 2। एसटी का बटन प्रेस किया तो 10.99, यानी कि 10.99 सेंटीमीटर आपने 11 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली लेनी है। ठीक है, इसी तरह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है, वो भी डायरेक्ट है, उसमें हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसी कैटेगरी में मैं करता हूँ। फिर सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट डाटा गिवन है। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस आपने फाइंड करना है। इन विच द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल मियर इज 1 रेडियन, कट आउट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है, सेंट्रल एंगल आपको गिवन है 1 रेडियन और लेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट है, विदाउट कैलकुलेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके साथ रेडियन लिखा जाए या इस तरह लिखा जाए। बार बार कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे कि ये ऊपर छोटा सा सर्कल बना हो, उसका मतलब है ये थीटा है। इसी तरह इसके साथ लिखा हुआ है 1, साथ लिखा हुआ है रेडियन, तो क्लियर कट आपको दूर हो जाएगा कि जब पढ़ेंगे तो रेडियन लिखा है, इसका मतलब है ये क्या है? थीटा है। लेंथ ऑफ आर्क लिखा हुआ है, तो एल इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है? 35 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा। थीटा पहले से ही रेडियन में है, एल की वैल्यू सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा? 35 बाई 1
सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी वो इतनी मतलब मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपको सिखाने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है अ हॉर्स इज थेटर्ड टू अ पैग बाय रोप 9 मीटर। एक घोड़ा है जिसको किले के साथ बांधा हुआ है, रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 9 मीटर है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद द पैक एज सेंटर, और ये सर्कल में मूव कर रहा है, जो किला है वो सेंटर पे रहेगा। इफ द हार्स मूव अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर हार्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे मूव करे और जो रस्सी है वो क्या रहे, टाइट रहे, हो फार इट विल गॉन, ये कितना दूर जाएगा, व्हेन द रोप हैज़ टर्न्ड इनटू एंगल। अब इस क्वेश्चन को पढ़ा, जो बच्चे इंग्लिश से कंफ्यूज हैं यानी कि उनको इंग्लिश नहीं समझ आती, वो क्या करें, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 370 डिग्री, इसका मतलब है ये तो कन्फर्म है क्या है, एंगल है, लेकिन ये आर है या एल है, ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, अगर आर है तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर एल है तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो दोनों मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं इसमें प्रेफर करूँगा कि थोड़ा सा आप इसको रीड कर लें एक बार, आसानी हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने इसको रीड किया, लिखा हुआ था हॉर्स इज थेटर्ड टू अ पैक, एक घोड़ा है, एक क्या है, घोड़ा है, और उसको हमने एक किले के साथ बांधा हुआ है। तो ये घोड़ा आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, किला आ गया। ठीक है, रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, रोप ऑफ 9 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब घोड़ा किस तरह घूम रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है इट कैन मूव इन अ सर्कल, ये सर्कल में मूव कर रहा है, इस तरह करके सर्कल में मूव कर रहा है। सर्कल में इसने यहाँ से मूव करना शुरू किया, यूँ मूव करते करते ये सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन कहता है यहाँ से लेकर रस्सी टाइट रखकर यहाँ तक गया, और हो फार इट, वो कितना दूर गया होगा, कि जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 70 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 10, एंगल आपको गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, क्या फाइंड करना है आपने, एल फाइंड करना है। तो आर भी गिवन, तो एल इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, आर थीटा। लेकिन इशू क्या है कि थीटा किस में, डिग्री में, तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करके लिखना है, रेडियन में, यानी कि 70 की बजाय क्या लिखना है, 70 इंटू पाई बाय 180, कि थीटा हमेशा किस में रखना है आपने, रेडियन में। आप डायरेक्ट इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते, मतलब पहले कन्वर्ट करके फिर भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो क्या लिखा, 9 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 लिखा, तो क्या आंसर आ गया, 7/2 पाई, 7/2 पाई, और 7 यूनिट क्या आ जाएंगे, मीटर। एसटी का बटन प्रेस करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि जो एल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10.99 मीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें भी हमने एल की ही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन स्टेटमेंट पढ़कर हम देखेंगे। कहता है पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक घड़ी का पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इट्स स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ, जो स्विंग कर रहा है किस एंगल से कर रहा है, 20 डिग्री ईच सेकेंड, हर सेकेंड में। अब इसमें टाइम के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है, तो हमें इससे कंसर्न नहीं है। 20 सेकेंड, हो फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव्स इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितनी दूर जाएगी। यहाँ पर भी ईच सेकेंड है, यहाँ पर भी 1 सेकेंड है, इसलिए कैंसिल हो जाते हैं। अगर डिफरेंट होता यहाँ पर 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड, तो जो आंसर आता उसको हमें 4 से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 1 सेकेंड लिखा हुआ है, तो इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखते हैं दोबारा से स्टेटमेंट, द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर है 11, एक घड़ी का पेंडुलम है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये स्विंग करता है, यानी कि यहाँ से यूँ जाता है यहाँ तक। ठीक है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, कि डिग्री इसका जो एंगल कन्वर्ट करता है, यहाँ से कितना एंगल होता है वो 20 डिग्री कन्वर्ट करता है 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसकी टिप ने कितना मूव किया 1 सेकंड में, यानी कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एल की। थीटा की पहचान ये थी कि सिंपल ऊपर डिग्री लिखा हुआ था, तो उसे भी कन्फ्यूजन नहीं। आर की वैल्यू गिवन है और थीटा भी आपको गिवन है, तो थीटा किस में है आपके पास, डिग्री में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यानी कि पाई बाय 9 रेडियन। आपने थीटा कन्वर्ट कर लिया। अब एल इज इक्वल टू
आर थीटा फार्मूला है, आर की जगह पर 20 आ जाएगा, थीटा की जगह पर π/9, कैलकुलेटर पर लिखेंगे 20 इंटू π/9, 20 मल्टीप्लाई बाय पाई। अच्छा, पाई की जगह पर आप 3.142 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ज़्यादा बटन प्रेस करने पड़ते हैं तो हम अवॉइड करते हैं इसको। 6.98 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल की वैल्यू आ गई 6.98 सेंटीमीटर। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इजी भी है, मज़ेदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अज्यूम दैट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 10⁻6 किलोमीटर के सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो इतना है, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ इज दिस। एंगल भी आपको गिवन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, सन का हमें डायमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट में है ट्रिकी, लेकिन फाइंड किसकी करनी है, वैल्यू एल की। देखते सार आपको पता चल जाएगा रेडियन लिखा हुआ है, ये थीटा है और ये क्या है आर है, लेकिन हम डायग्राम भी साथ बना लेंगे वो बच्चे जो उसको समझना चाहते हैं थोड़ा सा बेहतरी से। तो अज्यूमिंग दैट एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी कि यहाँ पर हम बनाते हैं एक सन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, सन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास, हमारी अर्थ। ज़ाहिर बात है अर्थ साइज़ में छोटी है और सन क्या है, साइज़ में बड़ा है। क्वेश्चन का नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12। अब एक बंदा जो कहाँ पर खड़ा है, अर्थ पर खड़ा है और किसको देख रहा है, सन को। तो वो क्या देखेगा, पहले सन का ये वाली साइड देखेगा, ठीक है, फिर सन के ऊपर से देखेगा यहाँ तक, ठीक है। तो सेंटर में क्या बनेगा, एंगल। उसने बताया हुआ है सबसे पहले कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 148 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन ऑन द आई ऑफ द पर्सन, ठीक है, ऑन द अर्थ इज, और जो एंगल है वो कितना रेडियन है, 9.3 10⁻³ रेडियन। और कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ सन, यानी कि सन का आपने क्या फाइंड करना है, डायमीटर। अगर इसको थोड़ा सा हम सर्कल में ले लें तो आपके पास आर की वैल्यू गिवन है, ये आर है, ठीक है, कितना है 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। थीटा की वैल्यू आपको गिवन है क्या है, 9.3 10⁻³ रेडियन। और जो डायामीटर है जिसको आप क्या कह सकते हैं, बेसिकली क्या है आपके पास, आर्क लेंथ है, वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू गिवन है 148 10⁻6, मल्टीप्लाई कर देना है। थीटा पहले से ही रेडियन में कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, अगर डिग्री में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता, तो मल्टीप्लाई करना है। अब इसके लिए भी कैलकुलेटर ज़रूरी है, 148 10⁻6, यहाँ से नीचे आएंगे पहले 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, यहाँ से फिर नीचे आएंगे, लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो क्या आ गया, 1376400, 1376400। अब एल और आर के यूनिट सेम होते हैं, तो आर किस में, किलोमीटर में, तो एल भी किस में आएगा, किलोमीटर में। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो 1.3764 10⁻12345 तो कितना आ जाएगा, 10⁻6 किलोमीटर। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो सा है इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी भी है, लेकिन इजी है, तो इसके लिए मैं इसी में कवर करूंगा। कहता है 2 सिटीज़ हैं ए और बी लाई ऑन द इक्वेटर, जो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, इक्वेटर पर, सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 ईस्ट एंड 25 वेस्ट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ टेकिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसके लिए थोड़े थोड़े कंसेप्ट हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है। तो
इसको इसी वीडियो में हम कवर कर दें, या ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं, इसके लिए इजी रहेगा, एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो करके कवर इसको मैं सेपरेट वीडियो क्वेश्चन नंबर 15 की, क्योंकि उसमें आपको लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट देना है, उसमें आपको लैटिट्यूड का कंसेप्ट देना है, उसमें आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का बताना है, ताकि आपको कभी भी ख़ास तौर पे जो आर्मी का टेस्ट दे रहे हैं वो कभी इसको भूलें मत, तो उनके लिए आसानी हो जाए और बहुत सारे उनके MCQs आर्मी के वाले भी तैयार हो जाएँ, मेट्रोलॉजी वाले भी और सो ऑन। तो उन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे वो। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहते हैं मून सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री ऑन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ये आपके पास थीटा है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ ये क्या है आपके पास r है, लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून फाइंड करना है, यानी कि l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें सन और अर्थ था, तो इसमें मून और अर्थ है, तो आपको जो वैल्यू गिवन है डिग्री में वो थीटा है 0.5 डिग्री। कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री से किस में चले जाएंगे, रेडियन में, π/180 रेडियन, और r की जो वैल्यू है 3.844 10⁻5 किलोमीटर है। तो इसको लिखते हैं, आपने l की वैल्यू फाइंड करनी है, l = r थीटा फार्मूला है, r की वैल्यू 3.844 10⁻5 और जो थीटा है 0.5 × π/180। ये कंप्लीट हम कैलकुलेटर पर लिख देंगे और यूनिट उसके साथ लिख देंगे किलोमीटर। तो 3.844 × 10⁻5 × 0.5 × π/180 लिखा तो क्या आ गया 9610/9 पाई। ठीक है, तो इसके बाद ST का बटन प्रेस कर देंगे 3354.522। तो L की वैल्यू आ जाएगी 3354.52 और 7 यूनिट आ जाएंगे किलोमीटर, क्योंकि L और R के यूनिट सेम है। तो ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7, 10, 12, 15, 16, इन सब में आपने देखा कि आपने वैल्यू ऑफ L फाइंड करनी है। थीटा की पहचान सिंपल क्या है, ऊपर डिग्री का साइन होगा और इसको आपने या रेडियन साथ लिखा होगा, रेडियन हो तो डायरेक्ट, और अगर साइन हो तो आपने कन्वर्ट कर लेना है। दूसरी जो वैल्यू गिवन है वो हमेशा R थी। अगर डायग्राम आपको नहीं समझ आती, स्टेटमेंट नहीं आती, तो आप जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ फोकस करें, इनको आप साइट पर भी कर सकते हैं डायरेक्ट करके, एक बार देख लें वीडियो। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। और चलते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 13, 14 और 15। तो इनकी वीडियोस अलग बनाता हूँ, हर क्वेश्चन की सेपरेट, ताकि समझ जिन बच्चों को मतलब प्रॉब्लम है इसमें वो एक एक क्वेश्चन के लिए भी आएँ तो वो इसको देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।